ड्रामा की शुरुआत में हमें हमारी हीरोइन की मदर को दिखाया जाता है जिसका नाम मिस लोवेल है। वो कार से उतरती है और कुछ गुंडे लोगों को मरवाने की आदेश देता है क्योंकि ये गुंडे लोग उसके बेटे को परेशान करते थे। वो सारे गुंडे लोग मिस लोवेल को देख के डर जाते हैं और बोले लगता है कि मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मुझे पता नहीं था वो लड़की आपकी बेटी है, मुझे माफ कर दीजिए। बट यहाँ पे मिस लोवेल उन लोगों को माफ नहीं करती और उनके लोगों को बोले लगता है कि इसका काम तमाम कर दो। वो अपने लोगों को बोले लगती है कि लोगों को लगना चाहिए ये एक एक्सीडेंट है, ऐसा कुछ करो। फिर उसके बाद उसका खुद का पति मिस्टर जूलियन आता है और उसके घुटने पर बैठ जाता है और बोले लगता है कि डार्लिंग तुम यहाँ पे आ गई हो, मुझे बता देती तो मैं तुम्हारा सारा काम कर देती। मतलब यहाँ पे मिस लोवेल बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, इसलिए उसका खुद का पति उससे बहुत ही ज्यादा इज्जत और डरता है कि उसे पता है ये सारा पावर और उसकी इज्जत उसकी बीवी की वजह से उसे मिला है, वरना वो कुछ भी नहीं है। मिस लोवेल उसके पति को बोलने लगता है कि मेरी बेटी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, मैं वेट नहीं कर सकती वो दवाई लेने के लिए, मुझे वहाँ पे खुद जाना पड़ेगा उस दवाई को लेने के लिए। फिर ये बोल के वो चली जाती है। फिर मिस लोवेल एक लैब में आती है और सारे डॉक्टर्स मिलके उसे एक दवाई देता है। वो एक मेजिकल ड्रग्स था और बोले लगता है कि आपकी बेटी इस दवाई से एकदम ठीक हो जाएगी, ये लीजिए वो दवाई। ये दवाई लेके मिस लोवेल बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाता है और बोले लगता है कि मैं अपने बेटी को किसी भी हालत में ठीक करके रहूंगी। उसके बाद मिस लोवेल अपने आदमियों को बोलता है कि गाड़ी रेडी करो, मुझे अपनी बेटी की एंगेजमेंट पार्टी में जाना है जल्द से जल्द उसे सरप्राइज करने के लिए। और आज हमें पता चलता है कि आज हमारी हीरोइन वायोलेट की एंगेजमेंट पार्टी है। वहाँ पे मिस लोवेल की एक असिस्टेंट उन्हें फोन देकर कहती है कि आप ये देखिए मिस वायोलेट की एंगेजमेंट पार्टी में क्या हो रहा है। फिर हमें उस एंगेजमेंट पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वायोलेट को बहुत ही ज्यादा गंदे तरीके से एम्बेरसिंग फील करवा जाता है और ये चीज करता है वायोलेट की सौतीली बहन सेलिना और उसकी फियोंसी वेन। वायोलेट को लगता था कि आज उसकी और वेन की एंगेजमेंट पार्टी है, बट वेन ने उसे धोखा दिया है उस पार्टी में और बोलता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, तुम होती कौन हो, मैं इस लड़की के साथ शादी करूंगी जिसका नाम सेलिना है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और तुम्हारे लिए भी मैंने दूल्हा ठीक करके रखा है, वो देखो पीछे। फिर हमें एक पपी को दिखा जाता है जो दूल्हा बन के स्टेज पे आता है और ये सब कुछ देख के और सुन के वायोलेट को बहुत ही ज्यादा एम्बेरसिंग फील होने लगता है और ये सब कुछ देख के उसकी माँ इस लोवेल बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलने लगता है कि मुझे जल्द से जल्द मेरी बेटी की एंगेजमेंट पार्टी में जाना पड़ेगा। सेलिना सबके सामने ये इंसल्ट करने लगता है वायोलेट को कि उसकी शादी एक पापी से होने वाली है। ये सब कुछ वायोलेट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उसे बहुत ही ज्यादा रोना आता है और वो मामा मामा कहकर रोने लगती है। सेलिना सबके सामने वायोलेट को बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी ही एंगेजमेंट पार्टी खराब करने के लिए, मेरे डैड जब आएंगे ना वो तुझे लात मार के इस एंगेजमेंट पार्टी से बाहर निकल देगी और वायोलेट को मारने लगती है। मिस लोवेल अपने पति जूलियर को फोन करता है और बोले लगता है कि मेरी बेटी की एंगेजमेंट पार्टी में कौन उसे बुली कर रहा है। जूलियर उसकी बीवी को समझाने लगता है और बोले लगता है कि कौन ही ऐसा करेगा उसकी एंगेजमेंट पार्टी में उसे बुली, तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है। और वो एक चॉपर से उस एंगेजमेंट पार्टी में आ जाती है और सारे गार्ड्स लोग उन्हें पकड़ लेती है और बोले लगता है कि आपके पास कोई इनविटेशन कार्ड है क्या जो आप इस पार्टी में जाएंगे। मिस लोवेल बोले लगता है कि मुझे कोई इनविटेशन कार्ड की जरूरत नहीं है, मैं ही काफी हूँ इस पार्टी में आने के लिए। और सारे गार्ड्स लोग उसे हटवा देते हैं मिस लोवेल के सामने से। और यहाँ पे सेलिना और वेन वायोलेट को ठंडे पानी में उसकी मुंह चुबा रहे थे और ये देख के मिस लोवेल बहुत ही जोर से चिल्लाने लगता है और बोले लगता है कि रुक जाओ तुम लोग, ऐसा मत करो मेरी बेटी के साथ, तुम लोगों की इतनी हिम्मत कहाँ से आती है ये सब करने के लिए। और वो अपनी बेटी के पास आके उसे बचा लेती है। फिर सेलिना उसकी मदर और वायोलेट को देख के सबके सामने उन लोगों की इंसल्ट करने लगता है और बोले लगता है कि ये मेरे घर के नौकर है और उसकी बेटी है जो एक टाइम पे मेरे घर पे वर्क करती थी। आज देखो सबके बीच वो लोग क्लेम कर रहे हैं कि वो इस घर का ओनर है और वो मेरे फियोंसी को चुराना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे अच्छा सबक सिखाया है। मिस लोवेल ये बात सुन के पूरी की पूरी हक्का मक्का खा जाता है और बोले लगता है कि मेरी बेटी एक नौकरानी की बेटी है, क्या बोल क्या रही हो तुम, और तुम मेरी बेटी को इस पपी के साथ मैरिज करवाने वाली हो, तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। फिर सेलिना मिस लोवेल को बोलने लगती है कि इन दोनों की जोड़ी बहुत ही ज्यादा अच्छी है और तुम सबके सामने ये क्या बोल रही हो, मैं ही हूँ इस घर का हायर और इस घर की मालकिन। स्लोवेल ये बातें सुन के वो अपने गार्ड्स लोगों को बुलवा लेती है। ये देख के मिस सोफिया मतलब लोवेल की सौतीली माँ बोले लगता है कि तुम होती कौन हो मेरे घर पे आके ये सब तमाशा करने वाली, तुम्हें पता नहीं है क्या मैं इस घर की मालकिन हूँ। असल में सोफिया ही है जो नौकर है जो मिस लेवेल की घर में काम करती है। जब मिस लोवेल एब्रोड चली गई थी फिर उसके पति जूलिया ने इस औरत के साथ शादी कर ली और उसके साथ
एक बच्चा भी पैदा कर लिया जिसका नाम सेलिना है, और इसके बारे में मिस लोवेल को भनक भी नहीं है। मिस लोवेल ये बातें सुन के सोफिया से पूछने लगती है कि तुम्हारे जूलियर के साथ क्या रिलेशनशिप है, तुम उसे कब से जानती हो। सोफिया उसको बोलती है कि वो मेरा हस्बैंड है और मैं उसकी लीगली वाइफ। ये बातें सुन के मिस लोवेल बहुत ही ज्यादा शॉक में चली जाती है। यहाँ पे सोफिया भी उसके माँ के साथ बोलने लगता है कि तुझे पता नहीं है क्या, मेरे डैड मुझसे और मेरी माँ से कितना प्यार करते हैं। उनको पता चलेगा तो हमें इतने लोगों के बीच इंसल्ट करिए, वो आके तुझे लात मार के इस पार्टी से बाहर निकाल देंगे। ये बातें सुन के मिस लोवेल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलने लगता है कि एक मिस्ट्रेस की बेटी मुझे सिखाएगी कि मुझे क्या करना चाहिए और नहीं। और सारे लोग ये बातें सुन के बहुत ही ज्यादा गॉसिप भी करने लगता है और बोलने लगता है कि ये औरत खुद को मालकिन और उसकी बेटी को मालकिन बोल रही है और इन लोगों को मिस्ट्रेस की बेटी बोल रही है। असल में पूरी बात है क्या। मिस लोवेल सारा बात समझ जाता है और बोलने लगता है कि ओ जूलियर ने ये सब कांड उसी वक्त किया था जब मैं एब्रॉड चली गई थी। सेलिना को ये सारी इंसल्ट हजम नहीं होती, वो मिस लोवेल को तमाचा मारने के लिए हाथ उठाती है, बट उसी बीच उसकी बेटी वायोलेट आ जाती है। कि बेटी को मार खाते हुए देखकर मिस लोवेल सेलिना को ही सबके सामने एक जोरदार जमाता मारती है। वेन ये देख के मिस वायोलेट के ऊपर गिर पड़ता है और बोले लगता है कि तुझे मैं सबक सिखाऊंगी, एक बार सेलिना की डैड को यहाँ पे आने दे, फिर हम लोग सारे तुझे बताएंगे कि हम लोग कौन है। सोफिया भी मिस लोवेल को मारने के लिए जाती है, बट मिस लोवेल उसे भी एक तमाचा मार देती है और सबके सामने ये अनाउंस करता है कि ये घर मेरा है, मैं और मेरी बेटी ही असली हायर है इस घर का और इस पूरी सिटी का। फिर गुस्से में आकर सोफिया सारे गार्ड्स लोगों को मिस्टर लोवेल और वायलेट को पकड़ने के लिए बोलती है। गार्ड्स सोफिया को बोले लगता है कि ये लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्यों ना आप अपने हस्बैंड को यहाँ पे बुलाइए, तो सारी बातें वहाँ पे ही क्लियर हो जाएगी। ये बातें सुन के मिस लोवेल भी बोले लगता है कि हाँ, तुम जूलियर को क्यों नहीं बुलाती यहाँ पे। सोफिया बोले लगता है कि तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे पता नाम डाकने के लिए। गुस्से में आकर बोलते हैं कि कॉल कीजिए उसे। ये सब कुछ देख के सोफिया डर जाता है और जूलियर को कॉल पे लगाता है। सोफिया उसके पति को बोलती है कि एक पागल औरत आके और उसकी बेटी आके ये क्लेम करी है कि ये सब कुछ उसका है और वो इस घर की मालकिन है। क्या ये सच है? तुम जल्द से जल्द यहाँ पे आओ और उस पागल औरत और उसकी बेटी को हैंडल करो। जूलियर फोन पे बोले लगता है कि किसकी इतनी हिम्मत है मेरी बेटी और मेरी बीवी के साथ ये सब करने के चांस रखता है। मैं अभी के अभी आ रही हूँ उसे सबक सिखाने के लिए। मिस लोवेल बोले लगता है कि कौन किसको क्या सबक सिखाएंगे ये तो टाइम आने के बाद ही पता चलेगा। जूलियर फोन पे वो आवाज सुन लेता है और बोले लगता है कि ये तो मेरी बीवी मिस लोवेल की आवाज है, वो कैसे इस पार्टी में हो सकता है, शायद ये मेरा भ्रम है। और सोफिया को बोले लगता है कि तुम टेंशन मत करो, मैं अभी इसी वक्त आ रही हूँ उन लोगों को सबक सिखाने के लिए। कुछ सुन के सोफिया और उसकी बेटी सेलिना बहुत ही ज्यादा इतराने लगता है पार्टी में और सबके सामने बोले लगता है कि मेरे डैड यहाँ पे आ रहे हैं, फिर तुम लोगों को बताएंगे। वेन और सेलिना बोले लगता है कि जब मेरे डैड आएंगे तब गार्ड्स लोग मिस लोवेल को पकड़ के तमाचा मारेंगे और ये तमाचा मारते हुए देखकर मुझे सेटिस्फाई हो जाएगा कि तूने हमारी कितनी इंसल्ट की है। ये बातें सुन के लोवेल बहुत ही ज्यादा डर जाती है और बोले लगता है कि नहीं नहीं, मेरी मॉम को परेशान मत करो। और मिस वायोलेट उसे संभालने लगती है और बोले लगता है कि वायोलेट, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, हमें कुछ भी नहीं होगा, तुम देख लेना। गुस्से में आकर मिस लोवेल सेलिना को बोले लगता है कि तुझे बहुत ही ज्यादा शौक है ना दूसरों को थप्पड़ मारने की, अब मैं तुझे बताती हूँ कि थप्पड़ खाने का स्वाद कैसा होता है। वो अपने गार्ड्स लोगों को सेलिना को पकड़ने को बोलता है और उसे ही तमाचा मारने लगती है जोर जोर से। सोफिया सारे गार्ड्स लोगों को फिर से ऑर्डर देती है मिस लोवेल को पकड़ने के लिए। ये देख के मिस लोवेल अपने सारे स्ट्रॉन्ग गार्ड्स को बुलाती है और उन तीनों को पकड़ के और उन लोगों को नी डाउन करवा देती है। उन तीनों को तो ये सब कुछ देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है मिस लोवेल के ऊपर। सोफिया बोले लगता है कि एक बार मेरे हस्बैंड को तू आने दे, फिर तुझे वो बताएंगे कि पावर क्या चीज है। फिर सेलिना बोले लगता है मिस लोवेल को कि मेरे डैड को तू जानती नहीं है, मेरे डैड मुझसे और मेरी मॉम से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, तो तुझ जैसे औरत को कभी पसंद नहीं करेंगे। तू जो इतना उड़ रहा है ना, मेरे डैड को एक बार आने दे। ये सारी बातें सुनकर मिस लोवेल हंस देता है और बोलने लगता है कि मैं भी वेट कर रही हूँ कब मिस्टर जूलियर आएंगे, फिर मैं भी कुछ सीन दिखाऊंगी तुम लोगों को उनके साथ मिलकर। ये बातें सुन के वो तीनों बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाता है और वेन बोलने लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारे डैड आते ही इस औरत और इसकी बेटी का पैर तोड़ देगा कि हम तीनों को सुकून मिलेगा, ये देख। और दूसरी तरफ ये दिखाता है कि मिस्टर जूलियर पार्टी में आ जाता है और सबके सामने बोले लगता है कि मेरी बेटी सेलिना और मेरी वाइफ है सोफिया को किसने उन लोगों को इंसल्ट किया। सोफिया और सेलिना दोनों ही जूलियर के पास चले जाते हैं और बोले लगता है कि उस पागल औरत ने हमें बहुत ही ज्यादा इंसल्ट किया है, अब आप आ गए हो ना, उस औरत को अब आप पनिश करो। जूलियर मिस लोवेल का बिना चेहरा देखे ही बोले लगता है कि
हाँ, मैं उसे अब नहीं छोड़ूंगी। फिर मिस लोवेल अपना चेहरा जूलियर को दिखाता है और जूलियर पूरी की पूरी शॉक्ड हो जाता है। मिस लोवेल अपनी शक्ल दिखाते ही मिस्टर जूलियर को एक जोरदार सा तमाचा मारती है। मिस्टर जूलियर तमाचा खा के गिर जाता है और बोले लगता है कि हनी तुम कब वापस आ गई। मिस लोवेल बोले लगता है कि मैं अब तुमसे पूछ के मैं अपने घर पे आऊंगी क्या। जूलियर बोले लगता है कि नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं खुद तुम्हें लेने आती अगर तुम मुझे बोलते। ये सब कुछ देख के सोफिया और सेलिना उसके पास जाती है और बोले लगता है कि तुम उसे हानि क्यों बोल रही हो। जूलियर सबके सामने उन लोगों को धक्का दे देती है और बोले लगता है कि तुम लोग हटो मेरे नजरों के सामने, तुम लोग हो कौन। स्लोवेल जूलियर को बोले लगता है कि ये दोनों क्लेम करिए कि ये सब कुछ उनका है और ये इस घर का मालिक भी वो लोग है, तुम क्या बोलती हो। जूलियर यहाँ पे डर जाता है और सबके सामने बोले लगता है कि नहीं नहीं, ये सब कुछ झूठ है, तुम ही एक मेरी वाइफ हो और ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। बात सुन के सोफिया और सेलिना को तो हट्टा मट्टा खुल जाता है और जूलियर को बोले लगता है कि तुम ये सारे कुछ क्या बोल रही हो। के सामने जूलियर सोफिया को तमाचा मार देती है और बोले लगता है कि तू कमीनी दूर हट मुझसे, तू मेरी बीवी को ऐसे ही इंसल्ट नहीं कर सकती। ये देख के सेलिना भी उसके डैड जूलियर के पास आती है और बोले लगता है कि डैड आप मेरी मॉम के साथ ये सब कुछ क्यों कर रही हो। जूलियर डर के मारे सेलिना को भी एक तमाचा मार देती है और बोले लगता है कि मैं तेरा बाप नहीं हूँ, मैं सिर्फ वायोलेट का ही बाप हूँ। तुम लोगों को हिम्मत कैसी हुई इस सिटी की सबसे पावरफुल लेडी मिस लोवेल को इंसल्ट करने के। ये बातें सुन के सोफिया तो पूरी की पूरी हक्का मक्का खा जाती है और बोले लगता है कि सबसे पावरफुल लेडी। ये बातें सुन के वेन का भी सिटी पिटी गुम हो जाता है और सारे पार्टी के लोग भी मिस लोवेल की पावर की बातें सुन के डरने लगते हैं। जूलियर घुटनों पे बैठ जाता है मिस लोवेल की और बोले लगता है कि हनी तुम मुझे माफ कर दो, एक बार मुझे चांस तो देकर देखो। ये बातें सुन के मिस लोवेल सबके सामने उसे लात मार देती है। उसी बीच जूलियर को एक कॉल आ जाता है मार्क थॉर्न का। मार्क की डील कंफर्म हो गई है, अब आप वीसी के साथ अपना कोलैब कर सकते हो। ये बातें सुन के जूलियर भी अपने असली रंग में आ जाता है और सबके सामने बोलने लगता है कि मिस लोवेल अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तू क्या समझती है मैं सारी जिंदगी तेरे पैर में दबी रहूंगी क्या। मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है वीसे के साथ, मुझे कोई जरूरत नहीं है तुझ जैसे औरत के साथ रहने के लिए। सोफिया और सेलिना भी इस बात पर खुश हो जाती है और मिस लोवेल को इंसल्ट करने लगता है सबके सामने। यहाँ पे मिस लोवेल भी शॉक्ड हो जाता है जूलियर का ये रूप देख के। वेन यहाँ पे कुछ अनाप शनाप बोलने वाला था, मिस लोवेल को गुस्सा आ जाता है और वो वेन को बहुत ही अच्छे से कुटाई कर देता है। सेलिना ये देख के उसके डैड को बोले लगता है कि डैड उन्हें उनको छोड़ने के लिए बोलो, ये आपका फ्यूचर सन इन लॉ है। जूलियर मिस लोवेल को बोले लगता है कि तुम मेरे दामाद को छोड़ो जल्द से जल्द। मिस लोवेल जूलियर को बोलती है कि ये तो वायलेट का फियांसे है, तो फिर ये सेलिना के साथ क्या कर रहा है। सोफिया बीच में टपक पड़ती है और बोले लगता है कि जैसे ही मैंने तुम्हारे पति को चुरा लिया वैसे ही सेलिना भी तुम्हारी बेटी की फियांसी को चुरा लिया। लोवेल जूलियर को बोले लगता है कि तुमने मुझे धोखा कब दिया, तुम दोनों ने शादी कब किया है। तो ये बात तो तुम सोचना मत कि तुम मुझे धोखा दोगी और मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी। अगर तुमने मेरे ऊपर चीट किया तो तुम्हें सब कुछ खोना पड़ेगा, मैं एक फूटी कौड़ी भी तुम्हें नहीं दूंगी। जूलियर यहाँ पे अपना रंग दिखा के बोलती है कि तुम मुझे डरवा मत, पैसों और पावर की वजह से मैं हमेशा नीचे झुकती रही तुम्हारे सामने, बट अब ऐसा नहीं होगा आगे से। तुम्हें पता है मुझे किसका कॉल आया है, मार्क थॉर्न का, जो इस सिटी की सबसे अमीर जादी है। वीसी के साथ मेरा डील साइन हो गया है, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। इसी बीच जूलियर के पास मिस्टर मार्थॉन का कॉल आता है। जूलियर खुशी के मारे फोन आंसर करता है, वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में उसके साथ बातें करने लगता है, बट गुस्से में मिस लोवेल वो फोन छीन लेता है और बोलने लगता है कि मिस्टर मार्थॉन को, तुम अपने बॉस को पहचानती हो ना, तो जल्द से जल्द इस पार्टी में आओ। मिस्टर मार्थोन ये बातें सुन के वो भी हड़बड़ा जाता है। जूलियर मिस लोवेल को बोलने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसी हुई उनके साथ ये बिहेव करने के लिए, तू पागल हो गई है क्या, तू मिस्टर मार्थोन को जानती है क्या। इसी बीच जूलियर का मिस्टर भी बोलने लगता है कि हस्बैंड अब क्या होगा, मिस्टर मार्थोन तो हमारे ऊपर गुस्सा होंगे ना, अब वो थोड़ी वीसी के साथ हमारी मुलाकात करवाएंगे। जूलियर सबके सामने बोलने लगता है कि मिस्टर मार्थोन को काम डाउन करने का एक ही तरीका है, वो है तुझे पनिश करना, ताकि मिस्टर मार्थोन तेरी पनिश देकर काम डाउन हो जाए। दूसरी तरफ मिस्टर मार्थोन अपने दल बल लोगों के साथ इस पार्टी में आने लगता है। सेलिना, सोफिया और वेन मिलकर जूलियर को आइडिया देता है कि मिस लोवेल को कैसे पनिश किया जाए। ये सारी बातें सुनकर जूलिया हंसने लगता है जोर जोर से और एक लाठी लेकर मिस लोवेल को मारने ही वाली थी। उसी वक्त मिस्टर मार्थोन आ जाता है। मार्थोन आके उन लोगों से पूछने लगता है कि ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे। सेलिना मिस्टर मार्थोन को बोलने लगता है कि आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, इस औरत ने आपके साथ बदतमीजी की है ना, मेरे डैड उसको अब पनिश करेंगे और आप खड़े खड़े यहाँ पे देखेंगे। ये सारी बातें सुनकर मिस लोवेल मनी मन हंसने लगता है। फिर जूलियर सबके सामने मिस लोवेल को एक तमाचा मारने वाली थी, बट उसी वक्त मिस्टर मार्थोन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसी ही एक तमाचा और घुसा मार देता है। ये देख के तो सारे पार्टी के लोग शॉक्ड हो जाते हैं।
कि मिस्टर मार्थोन ऐसा क्यों कर रहा है। फिर मिस्टर मार्थोन सबके सामने बोलने लगता है कि तुम सारे लोग अंधे हो क्या, जो मिस वीसी के साथ ऐसा कर रही हो। और सबके सामने वो बता देता है कि मिस लोवेली मिस वीसी है। ये बातें सुनकर सब लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। सेलिना जोर जोर से चिल्ला के बोलने लगता है कि ये औरत वीसी कैसे हो सकता है, कुछ गलतफहमी हो गई होगी शायद। फिर मार्थोन के लोग उन लोगों को अच्छे से कुटाई करता है। फिर जूलिया फिर से अपना नाटक स्टार्ट कर देता है मिस लोवेल से माफी मांगने का, और उसकी मिस्ट्रेस और बेटी को फिर से तमाचा मार देता है। मिस्टर मार्थोन उन सारे लोगों को इस पार्टी से बाहर निकलवा देता है। ये सारा कुछ देखकर वायोलेट बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है और उसका सर घूम के वो बेहोश हो जाता है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर मिस वीसी को बोल रही है कि आप टेंशन मत करें, आपकी बेटी आउट ऑफ डेंजर है, वो बस बेहोश है डर के मारे और मेंटल स्ट्रेस के कारण। ये सब जो कुछ भी हुआ वो आपकी बेटी के लिए एक्सेप्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए वो अभी तक बेहोश है, बट चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये बातें बोल के डॉक्टर वहां से चला जाता है। मिस लोवेल उसकी बेटी के पास जाकर बोलने लगता है कि वायोलेट मेरी बेटी, अब तुम्हें कोई भी बुली नहीं कर पाएगी, मैं तुम्हें हमेशा हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। इसी बीच मिस लोवेल के पास एक कॉल आ जाता है। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखा जाता है। एवलिन नाम की एक लड़की जो अपनी खुद की शादी में ही भाग रही थी, बट उसके मॉम और डैड उसे पकड़ के जबरदस्ती उसके साथ शादी करवाना चाहता है किसी दूसरे आदमी के साथ। वो अभी शादी नहीं करना चाहती क्योंकि वो अभी पढ़ाई करना चाहती है और बड़ा आदमी बनना चाहती है। उन लोगों ने उसके साथ सड़क पे ही जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। उसी उसी बीच मिस लोवेल आ जाता है। लोवेल सारा सीन समझ जाता है और एवलिन मिस लोवेल के पास मदद मांगने के लिए जाती है और बोलने लगता है कि मुझे अभी शादी नहीं करना है, मुझे अभी पढ़ाई करना है, अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाना है। एवलिन की बातें सुन के मिस लोवेल है उसकी मॉम डैड को बोलने लगता है कि आप लोगों को सिर्फ पैसा चाहिए ना। फिर उसके हाथ में जो महंगी रिंग थी वो महंगी रिंग उन लोगों को दे देता है और बोल देता है कि एवलिन के पास दोबारा आने की हिम्मत भी मत करना। वो लोग इतनी महंगी रिंग पाके बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाता है और वहां से चला जाता है। एवलिन ये देख के मिस लोवेल को बहुत ही ज्यादा शुक्रिया अदा करता है और बोलने लगता है कि मैं आपको कभी भी निराश नहीं होने दूंगी, मैं पढ़ाई करूंगी और बहुत अच्छा नाम कमाऊंगी। मिस लोवेल बोलने लगता है कि मैं तुम्हारा सारा खर्चा उठाऊंगी। फिर प्रेजेंट का सीन दिखा जाता है। ये वही लड़की है जो मिस लोवेल को कॉल किया है। मिस लोवेल उसे पूछने लगता है कि तुम्हारा स्टडी कैसे चल रहा है। एवलिन बोलने लगता है कि हाँ अच्छा चल रहा है, मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी, कुछ देर में ही आपके पास आ जाऊंगी आपकी कंपनी संभालने के लिए। मिस लोवेल भी बोले लगता है कि हाँ तुम्हारी पढ़ाई खत्म जब हो जाएगी तब तुम मेरे पास ही आ जाना। एवलिन बोले लगता है कि कोई भी नहीं जानता कि मैं आपकी बेटी हूँ, अगर आप मुझे सबके सामने ये डिक्लेयर कर दे कि आपकी बेटी मैं हूँ तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। मिस लोवेल ये बातें सुनकर कुछ देर के लिए थम जाती है और बोले लगता है कि तुम्हें तो पता ही है मेरी एक बेटी है जिसका नाम वायलेट है, मैं उससे पूछकर तुम्हें बताती हूँ, अगर वो मान जाती है तो मुझे भी इस बारे में कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी वो हॉस्पिटल में है, उसके मिलने आओ हॉस्पिटल। उसके गले के नीचे एक बाथ मग है, तुम उसे देखकर ही पहचान जाओगी। बातें सुन के एवलिन बोले लगता है कि मैं थोड़ी ना इससे पहचान पाऊंगी। फिर मिस लोवेल बोले लगता है कि मैं अपना खानदानी हेयर पिन मैं अपनी बेटी को दे दूंगी, फिर उसे देखकर तो तुम जरूर ही पहचान जाओगी। ये बातें बोल के वो फोन रख देता है। इसी बीच वायलट को भी होश आ जाता है। मिस लोवेल उसे बोले लगता है कि तुम अपनी अच्छी बहन के साथ मीट करोगी ना, और उसे उसकी तस्वीर दे देता है, मतलब एवलिन कैसी दिखती है उसकी तस्वीर वायलेट को दे देता है। एवलिन की बातें सुनकर वायलेट बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाता है और मिस लोवेल को बोले लगता है कि हाँ मॉम मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, वो मेरी बड़ी बहन है। मिस लोवेल अपना खानदानी हेयर पिन वायलट को पहना देता है। एवलिन ने ये देखकर तुम्हें पहचान जाएगी कि तुम उसकी बहन हो। फिर वो माँ बेटी बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाता है। दूसरी तरफ हमें एवलिन को दिखाता है। एवलिन का तो अलग ही रूप चल रहा है यहाँ पे। एवलिन को वायलेट के बारे में सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो चाहती है कि मिस लोवेल की बेटी सिर्फ वही हो और कोई भी नहीं। वो अपने बॉयफ्रेंड को बोले लगता है कि मैं तो जस्ट वायलेट के साथ कुछ मीठी मीठी बातें करूंगी और सब कुछ मेरा हो जाएगा। उसका बॉयफ्रेंड भी इस मामले में उसका साथ देता है। एवलिन के पास जो डॉग है वो दूसरों को परेशान कर देता है। फिर वो सारे लोग बोले लगता है कि आप अपने डॉग को क्यों नहीं संभालते, वो हमारी बेटी को परेशान कर रही है। बट एवलिन भी उसके ऊपर चढ़ जाती है और बोले लगता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ इस तरह से बिहेव करने के लिए, तुम जानती हो मैं किसकी बेटी हूँ। फिर एवलिन का बॉयफ्रेंड उसे वहां से लेकर चला जाता है। फिर एवलिन भी उसकी डॉग को लेके वहां से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि एवलिन को रिसीव करने के लिए वायोलेट अपने रूम से बाहर आती है। वो तो बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाता है कि उसकी बड़ी बहन उससे मिलने आ रही है। उसी वक्त एवलिन का डॉग वायोलेट के ऊपर टूट पड़ता है और ये डॉग को देखकर वायोलेट बहुत ही ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसे मेंटली ट्रॉमा है एनिमल्स को लेकर। उस एंगेजमेंट पार्टी में जो कुछ भी हुआ वो सारा कुछ उसे अटैक करने लगता है।
ऊपर से एवलिन वायलेट को जानबूझकर धक्का मारता है और बोलने लगता है कि तुमने मेरे डॉग को हार्ट तो नहीं किया ना। वायलेट एवलिन को देख के एक दफा ही पहचान जाती है और बड़ी बहन बोलने लगता है एवलिन को, बट ये बातें सुनकर एवलिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वायलेट को एक तमाचा मार देती है और बोलने लगता है कि सड़क पे बैठी हुई किसी भी इंसान की बड़ी बहन नहीं लगती। तू अपना मुंह संभाल के बात कर। तूने अपनी शक्ल देखी है क्या? तो जो मुझे बड़ी बहन बोल रही है। इसके बाद एवलिन का बॉयफ्रेंड भी आ जाता है। उसका बॉयफ्रेंड भी वायोलेट के ऊपर बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगता है। फिर सड़क पे जो पब्लिक था वो सारे लोग उन दोनों को बोलने लगता है कि इस लड़की से माफी मांगना चाहिए। आप दोनों ने गलत किया है। गलती आपकी है और आपकी डॉग की है। ये बातें सुन के एवलिन उसके ऊपर ही टूट पड़ता है और बोलने लगता है कि तुझे पता है मैं किसकी बेटी हूँ, ये हॉस्पिटल किसका है? तू उस मेरी हॉस्पिटल के सामने मुझे ऐसा कैसे सुना सकता है? यहाँ पे वायोलेट एवलिन को ये बताने की कोशिश करता है कि वही उसकी छोटी बहन है, बट एवलिन तो अपने ही धुन में खोई हुई थी। वो उसकी एक बात भी नहीं सुनता। ऊपर से वो वायलेट को बहुत ही अच्छे से कुटाई करता है। कुटाई करने के बाद वो हेयर पिन गिर जाता है। वायलेट वो हेयर पिन उठाता है। एवलिन उसके बॉयफ्रेंड को बोलता है कि ये हेयर पिन उसकी है, इसने चोरी किया है। एवलिन का बॉयफ्रेंड वायलेट के बाल पकड़ के उसके साथ बातें करने लगता है और बोलने लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड की चीजों को हाथ कैसे लगाया तूने? उसे बहुत ही ज्यादा मारने लगता है। दूसरी तरफ मिस लोवेल को ऑफिस में दिखाया जाता है। उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वो हॉस्पिटल जाने का डिसाइड करता है। दूसरी तरफ मिस लोवेल का बटलर आ जाता है और एवलिन को ये सब काम करते हुए उसे डांटने लगता है। एवलिन उसे हेयर पिन दिखाकर बोलने लगता है कि तुम ये पहचानती हो क्या, जो तुम मुझसे उलझ रही हो? वो बटलर ये समझ लेता है कि ये लड़की मिस लोवेल की असली बेटी है, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पाती। ना चाहते हुए भी गलत काम में एवलिन का साथ देना पड़ता है। वो मनी मन बोलने लगता है कि मिस लोवेल की बेटी इतनी दुष्ट कैसे हो सकती है। एवलिन का बॉयफ्रेंड एवलिन को बता देता है कि तुम्हारी छोटी बहन की तरह इसने इसे गले पर टैटू किया है। ये बातें सुन के एवलिन और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलने लगता है कि तू उसकी जगह लेना चाहता है क्या? मैं तुझे मार ही दूंगी। वो हेयर पिन से वो उस गले में ढुका देता है वो टैटू खराब करने के लिए, बट उसे तो पता ही नहीं है कि ये असली वायोलेट है। इसी बीच मिस लोवेल भी हॉस्पिटल में आ जाता है और एवलिन को देख के बोलने लगता है कि तुम अभी भी यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम वायोलेट के साथ मिली नहीं हो क्या? एवलिन है मिस लोवेल को देख के अपना नाटक स्टार्ट कर देता है और बोलने लगता है कि नहीं, मैं जस्ट अभी आई हूँ। मैं वायोलेट के साथ मीट करने के लिए जा ही रही थी और बोलने लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। आप इतनी बिजी में भी आप मुझे पिकअप करने के लिए यहाँ पे आई हो। और मिस लोवेल के साथ मीठी मीठी बातें करने लगता है। मिस लोवेल उसे बोलने लगता है कि मैं समझती हूँ तुम क्या चाहती हो। तुम यही चाहती हो ना, तुम्हें मैं ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर दूं कि तुम मिस लोवेल की बेटी हो। बट मुझे वक्त चाहिए, मुझे अपनी बेटी का परमिशन चाहिए। एक बार उसने अगर परमिशन दे दिया, मैं तुम्हें ऑफिशियली सबके सामने अनाउंस कर दूंगी कि तुम भी मेरी बेटी हो। अब तुम घर जाओ और रेस्ट करो, मैं वायलेट के साथ मिल के आती हूँ। ये बातें बोल के एवलिन और उसके बॉयफ्रेंड घर चले जाते हैं और मिस लोवेल वायलेट को देखने के लिए हॉस्पिटल में जाती है। डॉक्टर वायलेट को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल लेके आती है और उसके हाथों में वो हेयर पिन था, वो हेयर पिन गिर जाता है। वो हेयर पिन देखते ही मिस लोवेल पहचान जाती है कि वो इसकी बेटी है। फिर हमें हॉस्पिटल के कैबिन का सीन दिखा जाता है जहाँ पे डॉक्टर मिस वायलेट को बोल रही है कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। बेटी पहले की तरह नॉर्मल तो हो जाएगी ना? डॉक्टर बोलने लगता है कि हो जाएगी, बट इसमें बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। मिस लोवेल बोलने लगता है कि मेरी बेटी के साथ ये जो कुछ भी किया है जिन लोगों ने, मैं उन लोगों को बिल्कुल भी छोड़ने नहीं वाली हूँ। बस मुझे पता चल जाए ये किसने किया है मेरे वायलेट के साथ। फिर वायलेट को होश आ जाती है। मिस लोवेल उसे गले लगाकर बोलने लगता है कि मेरी बेटी, मैं कितना परेशान हो गई थी तुम्हारे लिए। तुम अब ठीक हो ना? वायलेट भी उसकी माँ को बोलने लगता है कि हाँ मॉम, मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत हो। वायलेट यहाँ पे उसकी मॉम को नहीं बताती एवलिन की कोई भी बात है। मनी मन हंस के बोलने लगता है कि एवलिन को बहुत ही ज्यादा शौक है ना मेरी मॉम की अच्छी बेटी बनने का। अब मैं उसे बताऊंगी अच्छी बेटी कैसे बनती है। फिर पायलट को हॉस्पिटल से घर लेके आती है उसकी मॉम मिस लोवेल और पूछने लगता है कि तुम्हारे साथ ये सब लोग जो किसने किया है तुम मुझे बताओ, आइंदा मैं ऐसे बुली नहीं होने दूंगी तुम्हें। वायलेट उसकी मॉम को बोलता है कि मॉम आप रिलैक्स रहो, मैं इस मामले को खुद ही हैंडल कर लूंगी, आप आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन हमें ज्वेलरी की शॉप दिखाती है जहाँ पे एवलिन अपने लिए बहुत ही महंगी सेट खरीदने के लिए आती है। फिर एक एम्प्लॉय वो हेयर पिन रिपेयर करने के लिए उसके सामने लेके आती है। ये हेयर पिन देख के तो वो पहचान जाती है कि ये हेयर पिन तो उसकी माँ का है। ये हेयर पिन यहाँ पे कैसे आई है? दूसरी तरफ हेयर पिन को ठीक करके वो एम्प्लॉय वायलेट को दे देती है। उसी बीच एवलिन कुछ एम्प्लॉय के साथ वहां पे आती है और उसे नीचे दिखाने लगती है और बोलने लगता है कि तुमने फिर से मेरी मॉम की दी हुई हेयर पिन चोरी कर ली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? और सारे एम्प्लॉय भी एवलिन की बातें सुनकर उसके ऊपर ही टूट में पड़ता है। फिर वायलेट एवलिन को बोलने लगता है कि अपना मुंह संभाल के बात करो,
तुम्हें पता नहीं है क्या मैं यहाँ पे वीआईपी कस्टमर हूँ। और ये बात बोल के वो अपना वीआईपी कार्ड दिखाती है। ये कार्ड देख के एवलीन हंस के बोल देती है कि ये नकली कार्ड भी हो सकता है। फिर वायोलेट अपना ब्लैक कार्ड निकालती है पेमेंट करने के लिए। ये देख के एवलीन को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है और बोलने लगता है कि ये तो मेरी मॉम के पास है और उसकी फैमिली के पास है, तुम्हारे पास ये कार्ड कैसे आया? तुमने कुछ चोरी चोरी तो नहीं कर दी ना? एवलीन यहाँ पे सारे एम्प्लॉय को वायलेट को पकड़ने के लिए बोलती है, बट वायलेट एक चुटकी मारती है और बहुत सारा गार्ड आ जाता है। फिर वो गार्ड्स वायलेट और एम्प्लॉय को बहुत ही अच्छे से सबक सिखा देता है। एवलिन रोते हुए उसके मॉम के पास चली जाती है और बोले लगता है कि मॉम, आज मैं कुछ ज्वेलरी शॉप में गई थी, वहाँ पे मुझे एक लड़की ने बहुत ही बुरी तरीके से बुली किया है। ये बातें सुन के मिस लोवेल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोले लगता है कि मेरी बेटी के साथ ऐसा किसने किया है, मुझे एक बार उसका नाम बताओ तुम। और बोले लगता है कि पार्टी कुछ देर में शुरू हो जाएगी, तुम परेशान मत हो, बाकी मैं सब कुछ संभाल लूंगी, तुम रेडी होने के लिए अपने कमरे में जाओ। फिर पार्टी में सारे लोग मिस लोवेल की बेटी के बारे में बातें करने लगता है और बोलने लगता है कि मिस लोवेल की बेटी ही इस घर की हायर बनेगी ना, और वो खानदानी सिल्वर स्पून भी उसका होगा। ये सारी बातें सुनकर एवलिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और मनी मन बोलने लगता है कि मैं ही बनूंगी मिसेल लोवेल की असली बेटी और वायलेट को एक मौका भी नहीं दूंगी ये सब हथियाने के लिए। एवलिन के बॉयफ्रेंड उसे बोलने लगता है कि जब तुम्हें ये सब कुछ मिल जाएगा तुम मुझे भूल मत जाना। उसी वक्त हमारी हीरोइन वायलेट उस पार्टी में आती है और सारे लोग उसकी भी तारीफ करने लगता है, बट ये देखे एवलिन को बहुत ही ज्यादा जलन होने लगता है और वो पूछने लगती है कि तुम्हें मेरे पार्टी में किसने इनवाइट किया है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर में आने की? वायलेट उसे बोलने लगता है कि मेरे घर में आने के लिए मुझे किसकी परमिशन चाहिए? ये बातें सुन के एवलिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और बोलने लगता है कि तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो कि तुम मिस लोवेल की बेटी हो। वायलेट बोलने लगता है कि अगर मैं उनकी बेटी नहीं हूँ तो कौन है? पागल, एवलिन तो ये बात जानती ही नहीं है कि मिस लोवेल की असली बेटी यही है ना, वो ये जानने की कोशिश भी करती है। फिर सारे लोगों के सामने एवलिन उसे इंसल्ट करने लगता है। यहाँ पे मिस लोवेल की सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है, वो एवलिन की बातें सुनकर उसके ऊपर टूट पड़ता है। एवलिन को ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके पास जाके बोलने लगता है कि तुम मेरी मॉम की राइट हैंड हो और तुम मेरे साथ ये बिहेव कर रही हो, मेरी मॉम को अगर पता चलेगा ना वो तुम्हें तुम्हारी नौकरी से कट कर देंगे। सबके सामने एवलिन इन दोनों को बहुत ही अच्छे से इंसल्ट कर देता है। ये बातें सुन के वायलेट बोलने लगता है कि तुम्हें मिस लोवेल की कंपनी का सीईओ बनने का बहुत ही ज्यादा शौक है ना। वायलेट किसी को कॉल कर देता है और एवलिन की पोजीशन कैंसिल कर देता है। फिर एवलिन को भी फोन आ जाता है और उसे पता चल जाता है कि उसकी पोजीशन कैंसिल हो गई है। एवलिन वायलेट को बोलने लगता है कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। वायलेट बोलने लगता है कि उससे पहले मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। वो कुछ गार्ड्स लोगों को बुलाती है और तिजोरी से पेपर्स निकाल के बोलने लगता है कि तुमने जो लोगों के साथ स्कैम किया है यहाँ पे सारा सबूत पड़ा हुआ है। एवलिन की बॉयफ्रेंड एवलिन को बोलने लगता है कि ये सारा सबूत उसके पास कैसे आ गया है। एवलिन का बॉयफ्रेंड ये देख के बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वायलेट को बोलने लगता है कि ये सारा सबूत तुम मिटा दो, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगी। वायलेट उसे बोलने लगता है कि तुम ये सारा स्कैम करके तुम अब सपना देख रही हो कि तुम मिस लोवेल की घर की बेटी के साथ मैरिज करोगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तब बातें सुनकर एवलिन गुस्से में पागल हो जाती है और वायलेट को बोलने लगता है कि मैं अपने हाथों से तुम्हारा स्किन छीन लूंगी। ये बातें सुन के वायलेट एवलिन को बोलने लगता है कि तुम ट्राई करके देख सकती हो, और वो एक चुटकी बजाता है और सारे गार्ड्स लोग उसकी बॉयफ्रेंड और उसको पकड़ लेता है। वायलेट उसको बोलने लगता है कि तुमने जो मेरे साथ उस हॉस्पिटल के बाहर किया ना, अब मैं उसको रिटर्न करूंगी, और वो अच्छे से वायलेट को बचा देती है। उसी बीच मिस लोवेल अपने दलबल लोगों के साथ उस पार्टी में आ जाता है। एवलिन उसके पास दौड़ के जाती है और बोलने लगता है कि मॉम, यही वो लड़की है जिसने मुझे बुली किया है और ये सिक्योरिटी गार्ड भी उसके साथ मिली हुई है, आपको इन दोनों को पनिश करना ही चाहिए। मिस लोवेल एवलिन को देखकर उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा दया आ जाता है और वायलेट को बिना देखे मिस लोवेल ये डिक्लेयर कर देता है कि किसने मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ किया है, मैं उसको छोड़ने नहीं वाला हूँ। ये बातें सुन के एवलिन बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाता है। फिर मिस लोवेल वायलेट की बैग को देखकर बोलने लगता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा जाना पहचाना लग रहा है, असल में ये है कौन? वायलेट पीछे मुड़ती है मॉम बोलकर। मॉम बोलते ही एवलिन और उसकी बॉयफ्रेंड की तो इसी टिपिटी गुम हो जाती है और वो लोग समझ जाते हैं कि मिस लोवेल की असली बेटी यही लड़की है। वायलेट मिस लोवेल अपनी बेटी के पास जाती है। यहाँ पे एवलिन वायलेट से माफी मांगने लगता है और बोलने लगता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इसलिए वजह से ये सब कुछ हो गया है। वायलेट यहाँ पे सबके सामने बोलने लगता है कि तुमने मुझे कितना इंसल्ट किया है। ये बातें सुन के मिस लोवेल बोलने लगता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे?
फिर वायलेट सारा कुछ मिस लोवेल को बोलने लगती है। ये बातें सुन के मिस लोवेल को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। एवलिन ये सब कुछ मानने के लिए इनकार कर देता है सबके सामने और बोलने लगता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है जो इन सब के मैं इन्वॉल्व हूँ। फिर वायलेट एक रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है जहाँ पे सब कुछ रिकॉर्ड हुआ था। वायलेट अपने शरीर के दाग दिखाती है और बोलने लगता है कि इसकी वजह से मेरे को ये सब कुछ फेस करना पड़ा है। ये देख के मिस लोवेल एवलिन को तमाचा मार देती है और बोलने लगता है कि एवलिन का और मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। एवलिन मिस लोवेल को बोलने लगता है कि आप मेरे पे आप भी गुस्सा हो, इसलिए आप मुझे ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। मिस लोवेल अपने गार्ड्स को बोलने लगता है कि एवलिन और उसके बॉयफ्रेंड को पुलिस स्टेशन में लेके जाओ। वायलेट एवलिन को बोलने लगता है कि 15 साल पहले भी इसने यही ड्रामा किया था आपको फंसाने के लिए। 15 साल पहले पैसों की वजह से ये लड़की ने आपके साथ स्कैम किया है। इसका एक केस भी इसके ऊपर ठोको। फिर गार्ड्स लोग एवलिन को और उसके बॉयफ्रेंड को पार्टी से बाहर कर देता है। सारे लोगों के बीच बीच से लोवेल अपनी बेटी को इंट्रोड्यूस करवाता है और बोलने लगता है कि यही मेरी असली बेटी है जिसका नाम वायलेट है। और यहाँ पे ये ड्रामा खत्म हो जाती है।